लोग इसका मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे ही एक पाकिस्तानी नौजवान हमारे साथ हैं जिन्होंने ज़ीरो लिमिट हैकाथॉन जो है इसमें कामयाबी हासिल की। इनका जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने 48 घंटे के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जिस 879 टीम्स थी, और 879 टीम्स में इनकी जो टीम थी उसकी फर्स्ट पोजीशन आई। क्या तो ये इंटरनेशनल मुकाबला था, और क्या इनका प्रोजेक्ट था? सिर्फ 48 घंटे इनको दिए गए थे एआई का एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जो हैकाथॉन है, इसके हवाले से मेरे लिए तो बड़ा नया लफ्ज़ था, ये टर्मिनोलॉजी थी, तो मैंने हैक फेस्ट भी इसको कहते हैं। और एक ऐसा शॉर्ट पीरियड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है जिसमें सब लोग मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करते हैं जिससे कोई ना कोई मदद ली जा सके। मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये आपने प्रोजेक्ट बनाया 879 टीम्स में, आप हमारे पाकिस्तानी आईटी कंसल्टेंट, आईटी एक्सपर्ट, उनके प्रोजेक्ट को फर्स्ट पोजीशन आई आपकी। थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि क्या प्रोजेक्ट था, और आपके साथ एक और पाकिस्तानी थे और 2 और आपके मेंबर्स थे, उनका भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल हैकाथॉन था, इसमें हमने पार्टिसिपेट किया और इसमें जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम था असेस जॉब। लाइक आप देखते हैं हम अपनी सोसाइटी में जॉब सीकर्स जो होते हैं वो उनको चैलेंज फेस हो रहा होता है वो जॉब फाइंड करने में ना, और इसी तरह जो कंपनीज होती हैं उनको भी चैलेंज फेस हो रहा होता है, वो टैलेंट फाइंड नहीं कर पाते सही से। तो इसी प्रॉब्लम को लेके हमने असेस जॉब बनाने की कोशिश की। मेरा आइडिया था, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से आया था क्योंकि मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का। तो वहीं से मेरा आइडिया था, उसी को फिर मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में रिप्रेजेंट किया। सही, ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो आपने बनाया और माशाल्लाह इसके ऊपर आपने फर्स्ट प्राइज़ जो है वो, और 800 से ज़्यादा टीम्स थी, तो ये जो प्रोजेक्ट है कुछ अगर इस हवाले से भी बता दें, ये करता क्या है, ऑपरेट कैसे करता है? और आप ये ठीक है मुकाबले में तो फर्स्ट प्राइज़ आ गया आपका, लेकिन आपके ख्याल में आप इसको, या अगर आपने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया तो फिर भी बताइएगा कि आपने ये जो सॉफ्टवेयर है या जो ऐप है इसको लॉन्च भी कर दिया है, इससे अब जो आम अफराद हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल हैकाथॉन होता है इनमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब ये जो कंपटीशन था इसमें रिक्वायरमेंट ये थी, जैसे ये 48 आवर्स का है ना, अब 48 आवर्स में मीन के हमें सिर्फ 2 दिन मिले थे। 2 दिन में प्रॉपर एक जो फंक्शनल एक एप्लीकेशन होती है वो तो बनाना मुश्किल होती है, लेकिन आप प्रोटोटाइप जो है ना बना सकते हैं। लाइक एक आइडिया अपना पिच कर सकते हैं, बेसिक जो फंक्शंस होते हैं जो आपके एप्लीकेशन के हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह 800 प्लस टीम्स थी, सब ने अपना अपना आइडिया प्रेजेंट किया, अपना एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की। लेकिन वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो हमारी टीम थी हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले थे। हमने रिक्वायरमेंट देखी, क्योंकि जो हैकाथॉन होता है ना इसमें आपने फॉलो करना होता है, राइट। इसमें आपने फॉलो करना होता है रिक्वायरमेंट्स। तो आप जैसे ये कंपटीशन है इसकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, एक आपका जो आइडिया है उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, ठीक है, बिजनेस सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ कितना कर रहे हैं आप, आपको प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमारी टीम का ये फोकस था कि जो इंटरनेशनल हैकाथॉन है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो हमें जजेस ने दी है, जो ऑर्गेनाइजर्स ने दी है, हम उसको फॉलो करें। उसी को फॉलो करते हुए हमने बनाया, तो हम compete कर पाए इतने प्रोजेक्ट से और इतनी टीम्स के साथ। अच्छा, ये अब्दुल्ला 879 टीम्स में फर्स्ट आना, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसी क्या ख़ास बात थी, मुनफरिद बात थी? आपको क्या लगता है कि किस बात का आपको एज मिला? यकीनन आपका ओरिजिनल जो है आइडिया होगा, लेकिन हमने नॉर्मली भी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी जो हैकर्स भी हैं और आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं, मतलब तादाद बेशक उनकी कम हो लेकिन बहुत उनको काम जो है वो अच्छा आता है। तो ये जो हैक फेस्ट था, इसमें आप भी कोई हैकिंग वगैरह से, ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ और ये प्रोटोटाइप कैसे बना लेते हैं आप? वो तो नहीं है जो अक्सर लोगों के या हम लोगों के फेसबुक हैक करते हैं। किस तरह से इंटरेस्ट आया आपका इन कंप्यूटर रिलेटेड और आईटी रिलेटेड फील्ड में? बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एज अ पाकिस्तानी हमें इतना एक्सपोजर नहीं होता इन कंपटीशन का, वो भी इंटरनेशनल लेवल के जो कंपटीशन होते हैं, और हम खुद ही को जो है सोच रहे होते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, और ऐसी सोचें आती हैं ना, तो खुद ही को हम कहते हैं कि नहीं, लाइक सेल्फ रिजेक्ट हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इन कंपटीशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बाकी इंटरनेशनल
लोग हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, वो भी हमारी तरह लर्न करते हैं चीज़ों को और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो बिल्कुल ये इंटरनेशनल हैकाथॉन ये एक किस्म का एक कंपटीशन होता है जिसमें हमें लिमिटेड टाइम मिलता है, ठीक है। ये इट्स लाइक अ मैराथन जिसमें आप कोडिंग करते हैं और आइडिया जनरेट करते हैं और फिर आप मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। उसमें आप कह लें कि दिन रात की मेहनत होती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ 48 आवर्स का टाइम था ना, 2 दिन का टाइम था, तो उसी में हमने सब कुछ करना था। तो उसमें फिर हम ये था कि हम दिन रात एक कर देते थे, अब टीम्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस जब हमने ये सब कुछ किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ के बाद जब लाइव स्ट्रीम चली तो उसमें हम पहले टॉप फाइनलिस्ट थे और फिर जब अनाउंस हुआ तो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। यकीनी तौर पे अब्दुल्ला एक वो खुशी का लम्हा होगा, होना भी चाहिए कि आपने इतनी ज़्यादा टीम्स में उनको compete किया, सबसे जो ऊपर है वो आए। तो बताइएगा, सबसे पहले तो अपना रिएक्शन बताइएगा और साथ आपकी जो फैमिली है माशाल्लाह, और फिर आपने पाकिस्तान का सर जो फ़ख्र से बुलंद किया, और उसके साथ साथ आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी के भी फाइनल जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो यूनिवर्सिटी का कोई रिएक्शन, कोई आपके टीचर्स का जिन्होंने आपको सिखाया, जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स थे, तो ये बात भी हमसे शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। हमारे टीम मेंबर्स में जैसे आपको पता है हमारे 4 टीम मेंबर्स थे। आई एम फ्रॉम गुजरात सिटी पाकिस्तान एज अ टीम लीडर एंड एज अ जेनेटिव एआई एक्सपर्ट, ठीक है। मैंने कंट्रीब्यूट किया अपने प्रोजेक्ट में और इसी के साथ जो हमारे टीम मेंबर थे मैं नाम लेना चाहूँगा, आर्या पांटा फ्रॉम नेपाल, मोचिंग डिजिटो फ्रॉम फिलीपीन एंड हमाज जहीर फ्रॉम इस्लामाबाद। तो हम 2 पाकिस्तानी थे, 2 इंटरनेशनल टीम मेंबर थे। तो बिल्कुल टाइम जोन डिफरेंस था, ठीक है। तो हमने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया अच्छे से और बिल्कुल जब ये अनाउंस होना था तो हम 3 टीम मेंबर्स तो इकट्ठे देख रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग में ना। तो जब हमें पता चला टॉप फाइनलिस्ट है तो वो एक मोमेंट बहुत इंजॉय करने वाली थी। जब अनाउंस होना था एक वो अलग मोमेंट थी जब फर्स्ट पोजीशन का पता चला, ठीक है। और बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ टाइम जोन डिफरेंस था, फिलीपीन का जो टीम मेंबर था उसके तो लेट नाइट था ना उस टाइम, तो वो सोया हुआ था। जब वो सुबह उठा और उसका ये रिएक्शन था कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं ऐसे जैसे ख्वाब देख रहा हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन था उसका कि इतनी टीम्स में से हमारी फर्स्ट पोजीशन आ गई है ना। और बिल्कुल इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है। मेरे यूनिवर्सिटी टीचर जैसे मेरे फाइनल ईयर सुपरवाइज़र हैं, मैम आसमा बतूल हैं, और एक्स एक टीचर है मैम समीन, उनको पता चला, उन्होंने बहुत इसमें सपोर्ट किया, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मेरे मेंटर्स हैं, सर जफ़र शाहिद हैं, सर रिजवान गफ़ार हैं, सर आमिर खान हैं, उन्होंने गाइडेंस दी थी, ठीक है। सिलिकॉन वैली से टॉप इंजीनियर्स हैं वो, उन्होंने गाइडेंस दी थी, तो आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। इसके बाद जब ये अनाउंसमेंट हो गई और अब माशाल्लाह से आपका करियर जो है वो पहले भी ब्राइट था लेकिन सबके सामने आपका टैलेंट आ गया, तो कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, कोई मज़ीद इस हवाले से कोई पढ़ने की और डिप्लोमास करने की, मज़ीद इस हवाले इस जो फील्ड है एक्सपर्टीज़ के लिए कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र हुई हैं? और एक ये भी बताएं कि जॉब एक्सेस जो आपने एक सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया, लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग बिल्कुल। अक्सर अपने लिए रोजगार के मौके तलाश करते हैं, तो उसमें और आपकी ये जो सॉफ्टवेयर था या ऐप है, इसमें क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल। ऑलरेडी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, और वो तो एक टॉप लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं और इतने वो मेच्योर हो गए हैं उनका तो हम कंपटीशन कर ही नहीं सकते, राइट। लेकिन अब ये है कि अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं, ठीक है, आसा आसा सब उस तरफ जा रहे हैं। तो उसी से मोटिवेट होते हुए हमने एक आइडिया देखा कि हम भी अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं एसएस जॉब के नाम से। और बिल्कुल मेरी मीटिंग चल रही हैं, जैसे सर यूसुफ हैं सीईओ इग्नाइट, उनको जब मैंने ईमेल की, उनको बताया, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। इवन उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सअप शेयर किया, हमारी कॉल पे बात हुई, राइट। तो अभी हम इसमें मज़ीद मीटिंग्स करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम इसको प्रॉपर कैसे एज अ स्टार्टअप और फिर एज अ प्रोडक्ट और एज अ कंपनी के तौर पे भी हम इसको जो है एज अ पाकिस्तानी के तौर पे ना इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। या
बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, कुछ ये बताइएगा कि आपने तो चले आप अभी पढ़ भी रहे हैं और एक तो ये मुझे बताइएगा कि क्या जो हमारी रूटीन की रेगुलर पढ़ाई है यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे एआई पढ़ाई जाती है बाकायदा तौर पे, और क्योंकि एआई तो अब ऐसा मामला है कि जिससे शायद बचना मुमकिन नहीं है और उसको सीखना चाहिए, तो चले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भी सीख रहे हैं एआई, और जो लोग अब यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं तो वो एआई से डरें, उसको अपनाएं, किस तरह से उसको सीखें? जी बिल्कुल, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि वो कहते हैं ना, डर है आजकल के जॉब ले जाएगी एआई, लेकिन उनकी नहीं लेगी जिन्होंने एआई सीखा होगा, उनको बिल्कुल इसका फ़ायदा होगा। अब हम स्टडी करते हैं तो पहले जो काम हमारा दिनों में होता था वो अब मिनटों में हो जाता है ना। पहले जैसे हम, अगर मैं बताऊं, अगर ये इमेजिन भी नहीं हम कर सकते कि 2 दिन में कैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाई है। पहले कोडिंग करना बहुत मुश्किल होता था ना, लेकिन अब जैसे एप्लीकेशन और टूल्स अब नए नए आ रहे हैं, उनके ज़रिए क्या होता है कि हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है, मीन के बताना है कि हमें ये चीज़ बनानी है, ठीक है, और हमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ बना देता है। उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है हमने, तो सिर्फ हमने बताना है कि ये चीज़ चेंज कर दे, वो चेंज कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना मेच्योर हो गया है कि आप उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, ठीक है। पहले था कि पहले मिस्टेक होती थी, ठीक है, हम ह्यूमन जो है इस पे इतना बिलीव नहीं थे करते ना, लेकिन अब आस्ता आस्ता ये इतना मेच्योर हो गया, उस लेवल पे आ गया कि अब हम इसका यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपनी स्टडी में बहुत हेल्पफुल है, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमें बहुत आसानी होती है अब, ठीक है, तो इस तरह हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि ये एआई ने इतनी तरक्की कर ली है, हर किसी की मदद कर रही है, ये पाकिस्तान के मसले नहीं हल कर सकती? गवर्नेंस का सिस्टम पाकिस्तान का, हमें पता चल जाए फ्लड कैसे आना है, अगर आना है तो हमने उसको टैकल कैसे करना है, और इस हवाले से कोई पाकिस्तान में एआई किस तरह से हकीकी मानों में रियल फॉर्म में इसके जो समरात है वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की से कम नहीं है, टैलेंट काफ़ी है यहाँ पे। बस एक चीज़ का जो गैप है वो है थोड़ा इकोसिस्टम। अगर हम एक हाई लेवल पे बैठ के एक मीटिंग्स की जाए, वहाँ पे हम देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, जैसे यूएसए है और लाइक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वो डेवलपमेंट कंट्रीज़ कैसे इसका यूज़ कर रही हैं पॉजिटिवली, राइट, और उसी को हम फॉलो करते हुए हम पाकिस्तान में भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका इसका एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम पाकिस्तान में इसका जो है ना फ़ायदा ले सकते हैं, बिल्कुल। सही। अच्छा अब्दुल्ला, बिल्कुल ये बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड कोई डिग्रीज, कोर्सेज, डिप्लोमास एआई के हवाले से, मसनूई जहानत के हवाले से हो रहे हैं? जी, पाकिस्तान में अब आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी डिग्रीज अब ऑफर कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। पहले तो ये था कि हम देखते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये डिग्रीज होती थी, राइट, लेकिन अब इससे बढ़ के जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी भी डिग्रीज अब आस्ता आस्ता यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करना स्टार्ट हो गई हैं। उनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्हीं का फ्यूचर है, इन्हीं में जो है आगे हम तरक्की कर सकते हैं। सही। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके भी, और जिस तरह से आज आपने पाकिस्तान के नौजवानों की जॉब्स का जो मसला है उस हवाले से एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी नौजवानों की जो मसाइल हैं उनके हवाले से आप आने वाले दिनों में इस तरह की इनोवेशन और इस तरह की इन्वेंशंस करते रहें। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।